जो भी वीडियो से कनेक्ट हो रहा है उनके भीतर विराजमान शिव शक्ति को मेरा प्रणाम। चलिए देखते हैं आज महादेव जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आप भी उनका ध्यान कर लीजिएगा। हर हर महादेव। प्लीज़ महादेव जी गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूवर्स कनेक्ट हुए उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है, प्लीज़ गाइड कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अपने उजालों से अंधेरे को मिटाओ, परिस्थितियाँ आती है तुम्हें जगाने के लिए। ओके। जितने ज़्यादा रिश्ते उतनी ज़्यादा तकलीफ़ें, वही रिश्ते जीवन में रखो जो दुख में साथ दे। देखो कितने रिश्ते हैं आपके पास ऐसे। समय बीत रहा है, तुम जी रहे हो क्या? ओके। उम्मीदें खुद से रखो, दुनिया उम्मीदें पूर्ण नहीं करती है। समय बहुत कीमती है, ध्यान से बिताना, सही उपयोग करना है। ओके। छोटे बच्चों की तरह समर्पण भाव रखे। ओके, बस इतना ही लेती हूँ। देखिए फर्स्ट मैसेज आया है, अपने उजालों से अंधेरे को मिटाओ, परीक्षाएं आती है तुम्हें जगाने के लिए। अपने उजाले से अंधेरे को मिटाओ मतलब महादेव जी कहना चाहते हैं कि तुम्हारी आत्मा के अंदर वो उजाला है ना, कि बाहर की परिस्थितियाँ जब तुम्हारे अंदर का उजाला जाग जाएगा ना तो ऐसे ही मिट जाएगी। तुम्हें जो लग रहा है कि अंधेरा छा गया है मेरी ज़िंदगी में, कुछ चीज़ें चेंज नहीं हो रही है और यहाँ वहाँ अगर किसी पे डिपेंड रहने के सोच रहे हो, तो कह रहे हैं महादेव कि तुम्हारी आत्मा में वो सामर्थ्य और शक्ति है ना, कि तुम्हें ज़रूरत नहीं है किसी की कि कोई आके तुम्हारी लाइफ बदले। तुम खुद स्वयं अपनी लाइफ बदल सकते हो। और ये जो तुम्हें अंधेरे दिख रहे हैं ना लाइफ में, जो भी तुम्हें ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं ना, ये ब्लॉकेजेस तुमने बनाए हुए हैं, इनको हटा दो, मिटा दो। तुम में वो शक्ति, तुम्हारे आत्मा में वो पावर है ना, कि तुम जिस दिन अपने उजाले को जान जाओगे, तुम तुम्हारे आत्मा के उजाले को जिस दिन जाग जाओगे ना, तो ये अंधेरे ऐसे ही हट जाएंगे। जो भी लाइफ में ये स्ट्रगल चल रहा है ना, ये तुम्हारी ही परीक्षा है, तुम्हारे सामर्थ्य की परीक्षा है, कि तुम्हारे अंदर जो सामर्थ्य है वो ईश्वर को पता है और वो जगाने के लिए तुम्हारी परीक्षा ली जा रही है। तो परीक्षा है, इसमें रोने से अच्छा है तुम्हारे अंदर जो क्षमता है ना उसको जगाओ और उठो। जितने ज़्यादा रिश्ते उतनी ज़्यादा तकलीफ़ें, वही रिश्ते जीवन में रखो जो दुख में साथ दे। देखो कितने रिश्ते हैं तुम्हारे पास ऐसे। देखिए ये बात बहुत सच है कि तुम अगर बाहर के दुनिया में जितने रिश्ते ढूंढने जाओगे कि ये मुझे साथ दे देगा, वो मुझे साथ दे देगा, ये मुझसे प्यार करेगा, ये मुझसे सच्चा प्यार करता है, तो ये सारा एक मोह का बाजार है। यहाँ पे हर कोई इंसान सिर्फ कोई ना कोई उद्देश्य से आपके लाइफ में आएगा, वो अपना स्वार्थ साध लेगा, उसे लगा तुम ज़रूरत की चीज़ हो तो वो आपको लाइफ में रखेगा, अदरवाइज वो इंसान आपके लाइफ से चला जाएगा। तो आपको ना बहुत सोच समझ कर रिश्ते बढ़ाने हैं आपके लाइफ में, कि कौन से रिश्ते को आपको वैल्यू देनी, कौन से रिश्ते को वैल्यू नहीं देनी है। क्योंकि ज़्यादातर रिश्ते सिर्फ बोलते ना सेल्फिश है इस कलयुग में। तो ऐसे रिश्ते देखना, बहुत सोच समझ कर दोस्ती या फिर प्यार करना, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि बहुत टाइम जाने के बाद आप बहुत डीपली किसी इंसान से कनेक्ट हो जाओ और वो आपको तकलीफ़ें दे। क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ पे सच्चाई का मुखवटा पहन कर अंदर से लोग है ना रावण जैसे बिहेव करके चले जाते हैं ज़िंदगी से खेल के। और आप बहुत साफ आत्मा हो, आप बहुत प्योर हो, आप हो सकता है बहुत जल्दी किसी पर भी विश्वास कर लोगे। तो आपको ये अलर्ट किया जा रहा है कि जब भी किसी इंसान पर विश्वास रखना होता, बहुत सोच समझ कर विश्वास रखना और बहुत सोच समझ कर रिश्ते बढ़ाना। जैसे दोस्ती हो सकती है, प्यार हो सकता है, बाकी तो रिश्ते हमें नैसर्गिक मिल जाते हैं, हमारे माता पिता, बच्चे या फिर हमारा जो भी परिवार है, ये हमें नेचुरली मिलता है। पर बाहर की चीज़ों के बारे में बात की जा रही है कि बाहर से जो रिश्ते आप बना रहे हो, प्यार सबसे इंपॉर्टेंट तो लाइफ में प्यार होता है। आप जब भी किसी पर्सन के प्यार में पड़ रहे हो तो बहुत सोच समझ कर प्यार करना। क्योंकि देखिए जो इंसान बाहर से जितना भोला दिख रहा है, वो अंदर से सिर्फ रावण ही होता है। तो ऐसा ना हो जाए किसी प्यार ढूंढने के चक्कर में किसी रावण को अपने ज़िंदगी में लाओ और फिर लाइफ टाइम तक रोते रहो। ये दुनिया बहुत बड़ा माया जाल है, तो सोच समझ कर रिश्ते बनाना।
समय बीत रहा है, तुम जी रहे हो क्या। अगेन आज जो भी कनेक्ट हुए हैं आपको कहा जा रहा है कि समय बीत रहा है और तुम जी रहे हो क्या। हो सकता है तुम पास्ट में, कभी फ्यूचर में, कभी कौन से मूड में रहते हो और सोच में ज़िंदगी जा रही है। तो आपको ज़िंदगी जीनी है, आपको जो चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है, आपको जो चीज़ें अच्छी लग रही है उन सब चीज़ों को करते हुए ज़िंदगी जीनी है, ना कि सिर्फ ज़िंदगी बितानी है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि समय बीता जा रहा है, क्योंकि हमें बहुत अलर्ट रहकर ज़िंदगी बितानी, क्योंकि कल का भरोसा नहीं और हम भविष्य की चिंता में आज नहीं जी रहे। तो ये सब छोड़ो, तुमको आज में जीना है, प्रेजेंट में जीना है, हर छोटे छोटे मोमेंट को एंजॉय करना है। जिन चीज़ों से आपको हैप्पीनेस मिल रहा है वो चीज़ों को आपको करना है, क्योंकि आपको आपका उद्देश्य पहला ये होना चाहिए कि आत्मा को सेटिस्फाइड, आत्मा को आनंद मिले, वो चीज़ें आपको करनी है। उम्मीदें खुद से रखो, दुनिया उम्मीदें पूर्ण कभी नहीं करेगी। अगेन देखिए मैंने कहा ना, रिश्ते, आप अगर उम्मीदें बाहर से, अगर ये रिश्ता मुझे प्यार देगा, ये रिश्ता मुझे आधार देगा, ये होगा वो होगा, ये अगर आप बाहर ढूंढ रहे हो ना, तो इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो आपको पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर सकता है या आनंदी कर सकता है। नहीं, आपको खुद से उम्मीदें रखनी है कि मैं ही मेरे खुद का एक ऐसा आधार हूँ, जो मैं ही अपने आप के लिए पूर्ण हूँ। कहीं दूसरी जगह से उम्मीदें रखने से अच्छा है खुद को इतना बोल रहे ना पावरफुल, इतना ये करो कि आपको कभी किसी पे डिपेंड ही ना होना पड़े। आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओ, आप इमोशनली इतना स्ट्रांग हो जाओ ना कि कोई बाहर का रिश्ता रहे ना रहे, बाहर पैसा रहे ना रहे, बाहर की परिस्थितियाँ अनुकूल रहे ना रहे, मैं अंदर से स्ट्रांग रहूँगा, हर पल रहूँगा, हर क्षण रहूँगा। उतना स्ट्रांग अपने आप को भीतर से करना है और खुद से उम्मीदें रखनी है। समय बहुत कीमती है, ध्यान से बिताना, सही उपयोग का ध्यान से बिताना और समय का सही उपयोग करना है। देखिए अगेन समय के लिए आपको अलर्ट किया जा रहा है कि समय बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सिर्फ टेंशन में, सोच में, लोगों को बदलने में या फिर अपनी ज़िंदगी बदलने के चक्कर में जीना भूल जाते हैं। तो आपको कहा जा रहा है ना कि समय बहुत इम्पोर्टेंट है और तुम इस समय को कहाँ लगा रहे हो उन चीज़ों पर ध्यान दो। तुम तुम्हारा समय अच्छी चीज़ों पे लगा रहे हो, तुम तुम्हारा समय भक्ति पे लगा रहे हो, तुम तुम्हारा समय किसी अच्छे काम में लगा रहे हो, बच्चों को प्यार करने में, किसी सेवा में लगा रहे हो, तो ये ठीक है। लेकिन तुम तुम्हारा समय अगर सिर्फ पास्ट की बातों में सोचने में और टेंशन लेने में बिता रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि समय बीतता जा रहा है। समय को पकड़ तो नहीं सकते लेकिन समय को जी सकते, हर क्षण को आपको जीना है। छोटे बच्चों की तरह समर्पित भाव रखो। अगेन देखिए आपको कहा जा रहा है ना कि छोटा बच्चा कैसे है ना, उसको पता होता है कि मेरे पिता या मेरी माता मेरे आसपास है ना, वो मुझे कभी ना कभी संभाल लेंगे। देखिए आपने कभी छोटे बच्चे को टेंशन लेते हुए देखा है क्या, हाय मैं 10वीं के बाद मेरा क्या होगा, 12वीं के, या फिर वो बस अपने धुंध में जीता है, खेलता है, हंसता है, कूदता है यहाँ वहाँ, क्योंकि उसको कुछ टेंशन है ही नहीं। उसको पता है वो गिरेगा, उसकी मम्मी आएगी, वो रोएगा, उसके पापा आएंगे, कोई ना कोई आएगा, उसको पता है वो बस खेलने में, एंजॉय करने में जीता है। तो उस तरह से समर्पण भाव रखो ना कि आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है ना, देख रहे मेरे पिता, देख रही है मेरी माता, तो वो कभी ना कभी मुझे संभाल ही लेंगे। तो कभी ना कभी नहीं, वो संभाल ही लेते। जब इतना समर्पण भाव जब आ जाए ना कि एक छोटा बच्चा जैसे पूरी तरह से उनके ऊपर डिपेंड हो जाता है, उतना डिपेंड आप ईश्वर पे हो गए ना कि जो है वो ईश्वर देख लेंगे और आप अपनी लाइफ जीना स्टार्ट करते हो ना, तो वो आपको ज़रूर संभालते हैं, छोटे बच्चों की तरह संभालते। तो आपको कहा जा रहा है ना कि छोटे बच्चे बनकर समर्पित कर दो उनको, मैं तुम्हारा छोटा बच्चा हूँ, संभाल लो मुझे खेलना है, कूदना है, ये दुनियादारी, टेंशन, ये वो सब छोड़ दो और छोटे बच्चे की तरह जीना सीखो। बस जीना है और समर्पित भाव से कि मेरी पिता या मेरी माता बैठे हैं ऊपर, वो देख लेंगे, वो संभाल लेंगे मुझे। तो बहुत प्यारे मैसेजेस थे, एनर्जी को क्लेम कर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।